ऐ मेरे बंदो, जो मैंने तुमको अता किया, अगर तुम मेरी उस नेमत पर शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं उन नेमतों में इजाफा कर दूंगा। क्यों? कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता रहूंगा। मतलब यह है कि अगर तुम मेरी नेमतों का मेरा शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं तुम्हारी दौलतों को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारे कारोबार को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारी जमीनों जायदाद को बढ़ाता रहूंगा, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अदा करता रहूंगा, मगर शर्त यह है कि जो मेरा शुक्रिया अदा करेगा, जो मेरा शुक्रिया अदा करेगा, मैं उसकी नेमतों में और इजाफा कर दूंगा और इन नेमतों को बढ़ा दूंगा। रब फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाब लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया, अगर तुमने मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्रिया अदा ना किया तो मैं देना जानता हूं तो लेना भी जानता हूं, मैं छीन भी सकता हूं, मैं ले भी सकता हूं, मैं अपने फजल को तेरे ऊपर होने से रोक सकता हूं। और रब कैसे लेता है? रब चाहे तो ले ले और रब चाहे तो अता कर दे। कैसे लेता है रब? जब बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता तो अल्लाह कैसे अता करता है, और जब शुक्रिया अदा नहीं करता तो अल्लाह कैसे छीनता। सुने आप, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं जिनका नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं। कहां? कोहे तूर पे जाना है, रब से हम कलामी के लिए, रब से गुफ्तगू के लिए, रब से बातचीत के लिए जब जा रहे हैं रास्ते में तो एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने सलाम कर लिया अल्लाह के प्यारे कलीम को। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, क्या आप कोहे तूर पे जा रहे हैं? कहा कि हाँ, मैं कोहे तूर पे जा रहा हूं, रब से बातचीत करने, रब से हम कलामी करने, रब से गुफ्तगू करने के लिए। कहा कि हाँ, मैं अपने रब से बातचीत करने जा रहा हूं, रब से गुफ्तगू करने जा रहा हूं। कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मेरा एक पैगाम पहुंचा देना रब की बारगाह में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा एक पैगाम पहुंचा देना रब की बारगाह में। कहा बता तेरा क्या पैगाम है? कहा पैगाम मेरा ये पहुंचा देना रब की बारगाह में, उस मेरे खालिक कायनात से कहना, परवरदिगार से कहना, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, दौलत से नवाजा है, बहुत कुछ है मेरे पास। अब रब से जाके कह देना कि परवरदिगार मुझे देना बंद कर दे, मुझे देना बंद कर दे, और अगर देना ही चाहता हो तो मेरे हिस्से का किसी और को अता कर दे। है आज कोई ये कहने वाला कि जो ये कह दे मौला मुझे मत दे, मुझे बहुत नवाजा है तूने, बहुत ही नमाज से नवाजा, बहुत जमीनों जायदाद से नवाजा, बहुत दौलतों से नवाजा, मौला देना बंद कर दे। है कोई? ना ना। अगर आदमी लखपति हो जाए तो फिर अरबपति बनना चाहता, करोड़पति बनना चाहता है, फिर अरबपति बनना चाहता है, फिर खरबपति, यानी जितना माल आता है इतनी ही भूख पड़ती चली जाती है। मगर कुर्बान जाओ इस शख्स पर, ये क्या कह रहा है? कहा कि जाओ रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है। अब रब से कह देना कि रब मुझे देना बंद कर दे। अल्लाह अल्लाह, ये पैगाम लेके अल्लाह के प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जब थोड़ी दूर चले तो क्या देखा कि एक शख्स से और मुलाकात हुई। ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जिसके बदन पर
पहनने के लिए लिबास नहीं है, जिसके बदन को छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, जब ऐसे शख्स से मुलाकात हुई तो उसने भी अल्लाह के प्यारे पैगंबर को सलाम किया। मूसा ने सलाम का जवाब दिया। जैसे जवाब दिया तो ये शख्स भी कहता है, अल्लाह के प्यारे कलीम, क्या आप कोहे तूर पे जा रहे हो? कहा कि हाँ, कोहे तूर पे जा रहा हूँ। क्या रब से बातचीत करने जा रहे हो? कहा कि हाँ, रब से बातचीत करने जा रहा हूँ। कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मेरा भी एक पैगाम लेके चले जाओ, मेरा भी एक पैगाम लेके चले जाओ। कहा बता तेरा क्या पैगाम है? कहा मैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना कपड़ा मेरे पास है ताकि मैं अपने बदन को छुपा लूं, ना लिबास मेरे पास है ताकि मैं अपने बदन को ढांप लूं। आप तो देख रहे हैं कि मैं अपने बदन को इस रेत से छुपाए हुए हूँ, रेत से ढांपे हुए हूँ। अल्लाह की बारगाह में जाके मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि कम से कम मौला मुझे इतना तो अता कर दे ताकि मुझे पहनने के लिए लिबास मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, कदमों में पहनने के लिए जूतियां मिल जाएं। इतना जाके अपनी बारगाह में कह देना। कहा कि ठीक है, तेरा पैगाम भी पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह के प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम चले, कोहे तूर पे पहुंचे। रब से हम कलामी की जा रही है, रब से बातचीत हो रही है, रब से गुफ्तगू हो रही है, रब से हम कलामी की जा रही है। अल्लाह अल्लाह तमाम बातें हुई। उसके बाद में अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ पूरी दुनिया के पालनहार, तू तो जानता है कि तेरे दो बंदों से मुलाकात हुई है, तुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, तू जानता है। मगर कोई अगर पैगाम पहुंचाए तो उसका पैगाम पहुंचाना ये तेरा हुक्म है, इसलिए तेरे हुक्म की तामील करते हुए मैं उन तेरे बंदों का पैगाम तेरी बारगाह में लेके आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, रब फरमाता है, ऐ कलीम बताओ तो सही कौन सा पैगाम मेरे बंदों ने भेजा है। हालांकि रब जानता है कि बंदों ने क्या पैगाम भेजा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमा रहा है, ऐ मूसा बताओ तो सही कौन सा पैगाम लेके आए हो, कौन सा पैगाम भेजा है मेरे बंदों ने। कहा क्या ऐ परवरदिगार आलम, ऐ खालिक़े कायनात, तो एक पहले बंदे से मुलाकात हुई कि जिसने एक पैगाम ये भेजा है, उसका ये कहना है कि जाओ मेरा पैगाम रब की बारगाह में ये पहुंचा देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, बहुत मालो ज़र से नवाजा है, बहुत दौलत अता की है, मेरे पास बहुत माल है। अब रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देना बंद कर दे, ये पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना। कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे बंदे ने ये पैगाम भेजा है, बोल जवाब क्या दूं, क्या जवाब दूं उसको। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम, जब तुम वापस जाओ तो मेरे उस बंदे से जाकर के कह देना कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। कहा मौला एक बंदे से और मुलाकात हुई थी जिसने उसने पैगाम लेके भेजा है। कहा कलीम बताओ उसने क्या पैगाम लेके भेजा। कहा मौला वो ये कह रहा है उसके पास कुछ है ही नहीं, उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक के मेरे पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा मेरे पास नहीं, बदन को ढांपने के लिए लिबास मेरे पास नहीं, कदमों में पहनने के लिए जूतियां मेरे पास नहीं। उसने अपने बदन को रेत से छुपाए हुए है, रेत से ढांपे हुए है। मौला तेरे बंदे ने कहा है कि रब की बारगाह में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि कम से कम मौला इतना तो मुझे अता कर दे ताकि पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, ताकि पहनने के लिए लिबास मिल जाए, पहनने के लिए कदमों में जूतियां मिल जाए। रब की बारगाह में पैगाम पहुंचा देना। कहा मौला तेरे बंदे ने ये पैगाम दिया है, बोल उस बंदे को क्या जवाब दूं। तो रब फरमाता है, ऐ प्यारे कलीम, जब तुम उस बंदे के पास पहुंचो तो जाने के बाद मेरा पैगाम ये पहुंचा देना कि उससे कह देना कि तू रब का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं देना शुरू कर दूंगा। तू मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे और मैं देना, जोर से बोलो, मैं देना शुरू कर दूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों का जवाब लेके जब कोहे तूर पे वापस हुए तो सबसे पहले उसी से मुलाकात हुई
कि जिसने अपने बदन को रेत से छुपाए हुए था, अपने बदन से को रेत से ढांपे हुए था, जब इतना उससे मुलाकात हुई, जाके फिर सलाम कलाम हुआ, कहा अल्लाह के प्यारे कलीम, क्या मेरा पैगाम पहुंचा दिया रब की बारगाह में? कहा कि हाँ पैगाम पहुंचा दिया गया है। कहा क्या जवाब मिला? कहा रब ने फरमाया कि तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। जोर से बोलो, जोर से। तू रब का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। उसने कहा अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बताओ मैं किस चीज का शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, लिबास नहीं, जूतियां नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं किस चीज का शुक्रिया अदा करूं? सिर्फ ये नाशुक्री का जुमला उसने अपनी जबान से निकाला। ये नाशुक्री का जुमला अल्लाह को इतना नापसंद आया कि अल्लाह ने एक ऐसी हवा चलाई, इतनी तेज हवा चलाई कि उस हवा ने तूफान का रुख इख्तियार किया और जिस रेत से वो अपने बदन को छुपाए हुए था, वो आंधी तूफान उस रेत को भी उड़ा के लेके चली गई। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि आंधी और तूफान चला, उस बंदे के पास से वो रेत भी उड़ के चली गई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ शख्स, अगर तू रब की नाशुक्री नहीं करता तो अल्लाह तुझसे ये रेत नहीं छीनता। तूने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए अल्लाह ने तुझसे ये रेत भी छीन ली। इसलिए रेत भी तो अल्लाह की है, ये रेत भी तो अल्लाह की है। अगर तू सिर्फ इसी रेत का शुक्रिया अदा करता, सिर्फ इसी रेत का शुक्रिया अदा करता रहता, तो अल्लाह तुझे सिर्फ शुक्रिया के अदा करने की बरकत से अल्लाह तुझे कपड़ा अता कर देता, अल्लाह तुझे लिबास अता कर देता। मगर तूने नाशुक्री की तो अल्लाह ने तुझसे अपनी रेत भी छीन ली। पता लगा ये रेत भी अल्लाह की नेमत है। बोलो भाई, अगर ये रेत न होती तो प्लास्टर कैसे होता? बोलो भाई, अगर प्लास्टर नहीं होता तो कलर कैसे होता? कलर नहीं होता तो बताओ घरों में फिनिशिंग कैसे आती है? हर एक चीज, मिट्टी को देखो तो अल्लाह की रहमत है, रेत को देखो तो अल्लाह की रहमत है। हम जमीन पे मिट्टी पे चलते हैं, मगर आज का हाल ये, घर में अगर जरा सी टाइल्स का लग जाए, मार्बल का लग जाए, तो चप्पल बाहर। कोई मेहमान आ रहा तो उससे भी कह रहे हैं कि साहब यहीं उतार दीजिए, वरना ये देखे इस धूल से बचना चाह रहा है आदमी जिस धूल से मिट्टी से बना हुआ है। बोलो भाई, इसी मिट्टी से पैदा किया रब ने और इसी मिट्टी में जाके समा जाना है। मगर आज जरा सा मार्बल क्या लग गया, टाइल्स क्या लग गया, फिर तो हाल ये, अरे साहब धूल कर दी, धूल आ गई। मगर नहीं, ये मत देखो कि धूल आ गई, ये देख ये धूल भी किसी दुनियादार की नहीं है, ये धूल भी परवरदिगार की है, ये मिट्टी भी परवरदिगार की है, ये रेत भी परवरदिगार का है। हर एक चीज जो अल्लाह ने पूरी कायनात में बनाई है वो अल्लाह की। किसकी है बोलो? अल्लाह की। तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब देखिए, इसके पास से आगे चले तो जिस बंदे ने ये कहा था कि रब की बारगाह में जाके पैगाम दे देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, देना बंद कर दिया। मुलाकात हुई, सलाम हुआ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सलाम का जवाब दिया। जैसे जवाब दिया तो वो बंदा कहता है, अल्लाह के प्यारे करीम, क्या मेरा पैगाम पहुंचा दिया रब की बारगाह में? कहा कि हाँ पहुंचा दिया। क्या जवाब मिला है? क्या रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जाओ मेरे उस बंदे से जाकर कह देना कि वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं, इतना सुनना था। वो शख्स कहने लगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं अल्लाह का नाशुक्री बंदा नहीं हो सकता, मैं अल्लाह की नाशुक्री नहीं कर सकता। यहाँ तक के हाल ये जुमले बोलने लगा, अल्लाह के प्यारे करीम, अगर मेरे पास मकान होता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता,
अगर मकान नहीं होता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, मेरे पास दौलत होती तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, अगर नहीं होती तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, मेरे पास कारोबार होता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, नहीं होता तब भी शुक्र अदा करता, खाने मिलता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता, नहीं मिलता तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। ये जिस्म मेरा सही सलामत है, सही सलामत है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, और अगर सही सलामत नहीं होता तब भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करेगा